तो भाई यही वो डिटेल वीडियो है जो आपको मैं बता रही हूँ। हमारे गांव में नियम है, पहले से ही बनाए होंगे लोगों ने, कि अगर लड़की को पीरियड्स हो जाते हैं उसको 5 दिन 10 दिन अलग रखो। और हमारे वहाँ ना कुंवारी लड़कियों का ज़्यादा मानते हैं कि हाँ तुम कुंवारी हो तो तुम ज़्यादा दिन तक टच मत होना। जाके फुल वीडियो बना ही लेती हूँ इसके ऊपर, और आप लोगों को डिटेल में भी बता दूँगी कि कैसे क्या होता है हमारे गाँव में और कौन से ज़माने में नहीं हम गाँव में रहते हैं। और गाँव में ना ऐसा ही होता है। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और स्वागत करती हूँ आप सभी का कब्बू टाकली व्लॉग में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करी मैं मॉर्निंग 7:30 बजे से अपने बिस्तर में से, क्योंकि मेरे को जस्ट अभी अभी पीरियड्स हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि मैं बागेश्वर में हूँ, अगर मैं घर में होती तो वही वाट लग जाती, ऐसे बिस्तर में नहीं होती। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, इसीलिए ना मैंने हीटर चला रखा है, क्योंकि यहाँ मतलब अभी तक धूप भी नहीं आई है और यहाँ पे ना चारों तरफ बस कोहरा लगा हुआ है। भाई जब भी मेरे को पीरियड्स होते हैं ना इतना पेन होता है ना, मैं क्या बताऊँ। और अभी भी हो रहा है, पर अभी मैंने जस्ट थोड़ा बर्दाश्त करा है कि हाँ मुझे इससे लड़ना ही होगा करके, नहीं तो भाई नहीं चलेगा ऐसे। तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। और तो गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और जब थोड़ा बहुत दर्द ठीक हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो गाँव में होती हैं। और बहुत ही लास्ट वाली वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी, और बहुत चीज़ें अभी आपको बतानी है। उस वीडियो में मैंने अभी सिर्फ अपना दिन कैसे गुजारा था पीरियड्स वाला वो बताया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं अभी बताऊंगी आपको थोड़ा आराम करने के बाद, ताकि मेरा पेट में जो है दर्द ठीक हो जाए। तो मिलती हूँ गाइस आपसे थोड़ी देर में, आप वीडियो में बने रहना, आगे मैं इस बारे में ज़रूर बताऊँगी। जा तो गाइस मेरे लिए अजवाइन का पानी बना के लाए हैं, क्योंकि इससे ना मेरे पेट में दर्द नहीं होती, इसको गरम गरम पीना पड़ता है ना। आ गया फिर। हाँ यार वो तो अच्छा, मैं गाँव में नहीं हूँ नहीं तो अभी गोबर पहुँचाने जाना पड़ता, पता है, सच में जाना पड़ता। दिख रही हो ना, कुछ क्यों नहीं लग रही है। तो गाइस देखो ये गरम ही पीना पड़ता है, ठीक है, तभी पेट में दर्द ठीक होता है, नहीं तो नहीं होता। मुँह जल ही रहा है, क्या करूँ मैं। अगर ना मैं अभी गाँव में होती ना तो भी मुझे ना पहले गोबर पहुंचाने जाना पड़ता, फिर धूप आदि गाय भैंस बांधने पड़ते, फिर गोबर निकालना पड़ता, फिर उसके बाद मुझे नहाने जाना पड़ता वो धारा ठंडे पानी में फिर पता नहीं क्या होता मेरे साथ। अच्छा वहाँ मैं कल शादी से सीधे यहाँ आ गई थी। मम्मी लोग बोल रहे थे मेरे से घर चल, पर मैंने मानी नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे घर आना ही नहीं है, मैं 1-2 दिन में आऊँगी। बोला ठीक है, आके मुझे पीरियड्स हो गए, अरे तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ वैसे तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस तो जैसा कि आपको पता था कि मैंने लास्ट वाली वीडियो पीरियड्स के ऊपर बनाई थी, और उस पर ना इतने सारे कमेंट्स आए थे कि मैं क्या बताऊं। और बहुत से लोगों के मुझे लगा कि मुझे उनके कमेंट्स के रिप्लाई करने चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो में सभी लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँगी और उन लोगों को भी बताऊँगी कि हमारे गाँव में किस चीज़ का ऐसा हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे भेदभाव होता है ये वो, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कि कुछ भेदभाव होता है। जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम और कानून बनाए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि अगर सही नहीं होता तो क्यों बनाते वो लोग। उन लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा देवभूमि उत्तराखंड है, और हम पहाड़ के लोग ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, देवी देवता हर चीज़ को मानते हैं, और हम बहुत डरते भी हैं कि अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें देवी देवता लग जाएंगे करके, और इसीलिए भी हम इन नियमों का पालन करते हैं। और जब से मैं पैदा हुई ना, बचपन से मैंने ही ऐसा ही देखा है, और शायद आने वाली पीढ़ी भी ये सभी देखे, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता आने वाले टाइम में ये नियम चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसे नियम हैं। तो सबसे पहले कमेंट चेक करते हैं गाइस। तो मैंने आपको जैसे बोला था पहले कि मैं अभी आने वाले टाइम पर इस बारे में वीडियो बनाऊंगी, तो आपको सुबह पता चल चुका होगा कि इस मंथ के मेरे पीरियड्स जो हो चुके हैं, लेकिन मैं हूँ बागेश्वर में, इस बार मैं गांव में नहीं हूँ। और कल थी शादी, और शादी वाला व्लॉग भी मैंने डाल दिया है, और शादी से ना मैं डायरेक्ट यहीं आ गई थी बागेश्वर। वैसे तो मम्मी लोग मुझे बुला रहे थे कि घर आ जा करके, पर मुझे पता था यार कि मेरी पीरियड्स की जो है डेट आने वाली है, और अगर मैं गाँव गई तो वहाँ मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा और बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो इस वजह से यार मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मेरा काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, मुझे बहुत सारे
सारे व्लॉग एडिट करने हैं और अपलोड भी करने हैं, जो गांव में इम्पॉसिबल जैसा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बागेश्वर रुकने का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही था कि हाँ मुझे व्लॉग्स भी डालने हैं साथ साथ करके। तो उसके बाद जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी मेरी मासिक धर्म वाली, उसमें ना इतने सारे कमेंट्स आए थे, कुछ अच्छे भी थे बुरे भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ तुम सही बोल रही हो। और ये नहीं बोल रही कि गांव में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, ठीक है, और हमें भी उनका पालन करना चाहिए। और मैं भी उनके दिए हुए हर नियमों का ना पालन करती हूँ जो भी हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, ठीक है। उनके नियम का हर नियम मैंने मान रखा है। और जैसे कि बागेश्वर में तो कोई ऐसे नियम कानून है नहीं, लेकिन यहाँ भी जैसे मंदिर में नहीं जा सकते तो हम मंदिर तो नहीं जाते हैं, घर ही पे रहते हैं। और अभी मैं जो उस वाली वीडियोस में कमेंट्स आए थे उन सभी के मैं रिप्लाई करूँगी, और मुझे लगा कि भाई मुझे उनके रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक का रिप्लाई करना ज़रूरी है आज। इसीलिए मैंने सोचा कि फुल वीडियो बना ही लेती हूँ इसके ऊपर, और आप लोगों को डिटेल में भी बता दूँगी कि कैसे क्या होता है हमारे गाँव में और ये सब कब से चलता आ रहा है। मुझे तो लगता है शायद ये हमारे पूर्वजों से ही चलता आ रहा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना मम्मी लोगों के साथ भी मैंने ऐसे होते हुए देखा, फिर दीदी लोगों के साथ देखा, फिर अब मेरे साथ। लेकिन उतना बुरा नहीं लगता मुझे क्योंकि सब सही लगता है। लेकिन जो एक चीज़ है ना भाई, ठंडे पानी से नहाना, वो मुझे बड़ा ख़राब जैसा लगता है, क्योंकि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना, वो भी गाँव में, आपको पता है पहाड़ों में कितना ज़्यादा ठंडा होता है। पहले यहाँ बर्फ़ भी पड़ती थी लेकिन अब बर्फ़ भी नहीं पड़ती है। नहीं करते हैं और ज़्यादा ना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा वाला फ़ोन है जो बिल्कुल ऐसे टूट चुका है साइड से, बिल्कुल देखो ऐसे ख़राब सा फ़ोन है, तो इसी से मैं हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरा सेकंड वाला फ़ोन है, इससे मैं ना म्यूज़िक सुनती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ। तो वीडियो कौन सी वीडियो थी वो, तो सबसे पहला कमेंट है हमारा उत्तराखंडी 9546, ठीक है। इन्होंने बोला है कि गलत बोल रहे हो आप, कन्याओं को नहीं रहना पड़ता, सिर्फ विवाहित महिलाओं को मासिक धर्म में अलग रहना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी लड़की हो, दोनों को ही अलग रहना पड़ता है। और हमारे वहाँ ना कुंवारी लड़कियों का ज़्यादा मानते हैं कि हाँ तुम कुंवारी हो तो तुम ज़्यादा दिन तक टच मत होना, कुंवारी लड़कियों का ज़्यादा मानते हैं। शादीशुदा का क्या सीन रहता है, उनका 2 या 3 दिन सीन रहता है बस। शादीशुदा लोगों का कम मानते हैं, कुंवारी लड़कियों का ज़्यादा मानते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है ठाकुर व्लॉग्स का। तो नमस्ते जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और हमारे तक जानकारी पहुंचाते रहें। मैं आपकी वीडियो मध्य प्रदेश के शिवानी ज़िले से देख रहा हूं। तो सबसे पहले ठाकुर व्लॉग्स जी को प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये वीडियो देखी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी बनाती रहूँगी और ऐसी छोटी मोटी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। श्री रावत जी का, इन्होंने लिखा है कि कुमाऊँ में ये सब जगह होता है, ऐसा अब भी यहाँ कहीं कहीं नहीं होता, अब भी यहाँ कहीं कहीं नहीं होता, मतलब ये सिर्फ गाँव में होता है ये सब, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बात की, इसके बाद उन्होंने भी और बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं इसका ही आंसर दे देती हूँ। तो जैसे कि खुशी रावत जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये सब ना सिर्फ गांव में होता है, शहरों में इन सब की मान्यता नहीं होती। शहरों में ना चीज़ें टच होते हैं, लेकिन हाँ ये गाँव में बहुत ज़्यादा मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बोलते गाँव में देवी देवताओं का वास होता है। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वहाँ बहुत लोग डरते हैं ना इस चीज़ से कि हमें देवी का प्रकोप लग जाएगा, देवता का प्रकोप लग जाएगा, ये वो करके, तब ज़्यादा गाँव में इसीलिए। ये तो पुराने टाइम की सोच है, और ठंड में कैसे नहाएंगे, और कभी कोई बीमारी हो तो कैसे जाएं इतनी दूर नहाने, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। और एक बात, अगर कोई औरत घर में अकेली हो तो वो कैसे सब करेगी, बहुत ही खतरनाक रिवाज है ऐसे। तो जिसको जो पता नहीं लगना चाहिए वो भी पता लग जाएगा। तो हाँ आपने सही बोला, आपने सही कमेंट कर रखा है कि ये बहुत पुराने टाइम की सोच है, ये हमारे पूर्वजों ने ही बनाए हैं ये नियम और कानून जो हमें पालन करने पड़ रहे हैं। और ठंड में नहाना तो भाई ये तो कंपलसरी है, घर में तो कोई भी नहीं नहाता, और मैं और सभी लोग तो ज़्यादातर नहाने के लिए वहीं जाते हैं। और जो अकेले रहते हैं शायद वो लोग पता नहीं क्या करते होंगे, भाई मेरे आसपास तो अकेले कोई नहीं रहता, हम तो 2 लोग रहते हैं घर में, मम्मी और मैं। और जब हम दोनों ही साथ में अलग हो जाते हैं ना तो मेरे नानी लोग आ जाते हैं जो हमें खाना पानी देते हैं। और अगर वो नहीं भी आए तो मतलब 1 दिन 2 दिन तो वो आते ही हैं फिक्स, क्योंकि तीसरे दिन तो मम्मी चले जाती है अंदर, क्योंकि शादीशुदा का उतना नहीं मानते, मैंने आपको पहले बताया है। तो शादीशुदा का उतना नहीं मानते तो मम्मी अंदर चली जाती है, उसके बाद मम्मी मुझे देती थी, क्योंकि मैं तो भाई बिल्कुल 5 दिन तक टच नहीं करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं। तो एक
अंकल जी ने कमेंट करा है, उनका नाम बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही बड़ा है, शायद मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो उन्होंने लिखा है रियल पहाड़न, तो थैंक यू सो मच। और एक ने लिखा है कि कौन से ज़माने में रहते हो बहन आप। भाई हम कौन से ज़माने में नहीं, हम गांव में रहते हैं और गांव में ना ऐसा ही होता है। गांव में रहते हैं तो गांव की रीति रिवाज़ों को फॉलो करना बनता है, क्योंकि हम गांव के नियमों को नहीं तोड़ सकते हैं। और हर गांव में, और एक ने लिखा है कि हर गांव में ऐसा ही होता है, नहाने धारा जाना पड़ता है, 5 दिन के बाद ही अंदर आने दिया जाता है। तो हाँ, हमारे यहाँ भी सेम यही होता है। लेकिन कुंवारी लड़की जो फर्स्ट बार अगर अलग हो जाए, उसको फर्स्ट बार अगर पीरियड हो जाए, तो भाई उसका प्रोसेस बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही ज़्यादा लंबा है। फर्स्ट बार अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो जाते हैं तो उसको 10 दिन के लिए गोट में रहना पड़ता है। और एक ने लिखा है कि कौन सा गाँव है यहाँ ऐसे मैत्रा चल रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। हमको बताओ, हम समझाएंगे गांव वालों को। तो भाई गांव वालों को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि ये नियम और कानून बहुत ही पहले से ही बनाए गए हैं। और यहाँ तक कि सही भी है कहीं हद तक, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है, देवी देवता का वास है वहाँ, तो सही भी है कुछ चीज़ें। लेकिन ठंड में नहाना ये गलत है भाई, मुझे तो बहुत डर लग रही है ठंड में नहाने। और एक ने लिखा है कि समय तो पानी बहुत ठंडा रहता होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ वाला हो। इसीलिए तो मैं 11-12 बजे जाती हूँ नहाने। कुछ लोग 7-8 बजे भी ही चले जाते हैं भाई, वो लोग लोहे के बने होते होंगे। मैं तो भाई नहीं नहा सकती ऐसे। बहुत से गाँव में ऐसा होता है जो गलत है। आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अब गलत सही मैं क्या बोलूँ यार इस पे, ये पुराने ज़माने के लोगों ने बनाया है, इस नियम को हमें बदल भी नहीं सकती, या कोई भी नहीं बदल सकता इस नियम को। हमें इस नियम का पालन करना ही पड़ेगा। तो गलत तो मैं नहीं कह सकती किसी भी तरीके से इस चीज़ को। भाई मैं किस किस का कमेंट पढ़ूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग देखो किस किस का मैं कमेंट पढ़ूँ भाई, थक गई हूँ मैं जो मेरी। और सबसे फ़नी कमेंट यहाँ पे है कि वह पत्थर डायनासोर के ज़माने से आए थे। मैडम बिल्कुल सही बोला भाई, इतने बड़े पत्थर है। मुझे तो लगता है कि पुराने ज़माने में वो देवी देवताओं के महल होते होंगे, तब जाके वो आजकल जो मतलब कलयुग आया होगा तो वो पत्थर बन गए होंगे। ये मेरी सोच है, ठीक है। अब जो कपड़े फेंक देते हो मेरे को दे देना भाई, ले जाना आप कुमोर वाले कपड़े ले जाना, कोई बात नहीं यार। किसका अभी भी पिछड़ा है आपका गांव? देखो हमारा गांव नहीं पिछड़ा है, हमारा गांव ना बहुत टॉप लेवल में पहुंच गया है। लेकिन यार ये नहाने वाली चीज़ तो क्यों रहना पड़ता है अलग, इसकी एक डिटेल वीडियो बनाना। तो भाई यही वो डिटेल वीडियो है जो आपको मैं बता रही हूँ। हमारे गांव में नियम है, पहले से ही बनाए होंगे लोगों ने, कि अगर लड़की को पीरियड्स हो जाते हैं उसको 5 दिन 10 दिन अलग रखो, और जब फर्स्ट बार हो जाते तो 10 दिन रखो, और उसके बाद 1-2 साल उसको हो जाते 4-5 दिन रखो। यही हमारे गांव का नियम है। और हमारे गांव में ये नियम है, जैसे पीरियड्स हो जाते वो लड़की शादी में कहीं भी नहीं जा सकती, उसको घर ही पे रहना पड़ेगा और किसी को टच नहीं होना पड़ेगा। 5वें या चौथे दिन नहा धोकर उसको गौमूत्र से शुद्ध होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो घर के अंदर आ सकती है। और खाने में तो वैसे कोई रोक टोक नहीं है। किसी ने कमेंट भी करा था कि हमारे गांव में दूध मट्ठा नहीं खाते पीते हैं, तो हमारे गांव में सब चलता है, दूध मट्ठा सब खा सकते हैं। लेकिन ये है कि, और हाँ, बहुत ही पेड़ पौधों पर भी टच नहीं करते, जैसे नींबू का पेड़ हो गया, और ऐसे जो देवी देवताओं को चढ़ाते हैं जैसे पाया का पेड़ हो गया, तिमुल का पेड़ हो गया, ऐसे पेड़ों पर टच भी नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं कि ये पेड़ सूख जाते हैं। ये देवी देवताओं को चढ़ते हैं ये वाले पेड़, और पत्ते इनके मंदिर में पूजा पाठ में बहुत जगह काम आते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को टच नहीं कर सकते हैं। यही हमारे गांव का नियम है। हमारे गांव का नहीं, सब जगह का। अब पता नहीं अगर आपके गांव में भी ऐसी चीज़ें होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं देखना चाहूँगी। और नहीं, बच्चे घर पे भी गर्म पानी से नहा सकते हैं। किसी ने लिखा है कि नहीं, बच्चे घर पे गर्म पानी से नहा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी, क्या पता घर वाले उनके अच्छे हो, दे देते थे हो। हम तो भाई धारा ही जाते हैं, और सभी धारा ही जाते हैं। यहाँ पर नहाने के लिए बाथरूम बनानी चाहिए थी, इतनी सारी झाड़ियाँ हैं। टीन में पानी गर्म करके नहाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोला, हमारे यहाँ एक बाथरूम बना भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर बना है। और आपको बता दूँ कि बाथरूम कहाँ बनाया है लोगों ने, रोड साइड बनाया है। अब लड़कियाँ रोड साइड जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे कैसे नहाएगी? कुछ सोचना चाहिए था ना लोगों ने भी, कि अगर बाथरूम ही बनाना है तो जहाँ पे धारा था वहीं पे बना देते ना। रोड साइड जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे क्या मतलब बनाने का। बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी संस्कृति को बचाए रखा, तो मुझे थैंक यू सो मच। और कुंवारी लड़कियों के साथ भेदभाव है, ये बहुत गलत है। किसका जवाब दूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो
सब एक ही साथ में आपको बता देती हूँ। गाइस तो ऐसा है, हमारी वहाँ जो है कि पीरियड्स में रहते हैं हम लोग, देवभूमि उत्तराखंड है, ऐसे ही बोलते हैं, हर बार ऐसे होता है। और मैं इसीलिए डर के मारे मैं घर नहीं गई, मैं बागेश्वर इसलिए रुकी हूँ ताकि मुझे वहाँ घर पे नहा। सो गाइस कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे इनके रिप्लाई करने चाहिए। अगर आपको भी कहीं ना कहीं अगर मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो में भी कमेंट करें। अगर मुझे किसी के कमेंट्स अच्छे लगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका रिप्लाई करूँगी। तक आप मेरे वीडियो में बने रहना और बहुत सारे प्यार देना। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करना। मेरा ऐसा है कि मैं किसी की फीलिंग्स को ना ठेस पहुँचाना नहीं चाहती हूँ। मैंने जो भी कुछ भी दिखाया वीडियो में वो सिर्फ मेरी लाइफ से रिलेट करता है। अब मैं ये नहीं जानती कि कुछ लोग मासिक धर्म में नहाते हैं नहीं नहाते, कहीं जाते नहीं जाते, मुझे उन सब से कुछ मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस अपनी लाइफस्टाइल दिखाई, जैसे मैं पीरियड्स में करती हूँ, जैसे मेरे गांव में मैं करती हूँ, ठीक है, दूसरों का भी नहीं, जैसे मेरे गांव में मैं करती हूँ वो मैंने दिखाया। और अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा है। मैंने जो कुछ भी बोल रखा है, जो कुछ भी बता रखा है, अपने बारे में बता रखा है कि मैं धारा जाती हूँ, मैं वहाँ पे ठंडे पानी से नहाती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ। अब किसी की मर्ज़ी, वो घर से भी पानी ले जा सकता है, गर्म पानी, लेकिन मैं नहीं ले जाती हूँ। अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। और मैंने जो कुछ भी दिखाया खुद से रिलेट करते हुए दिखाया, अपनी लाइफस्टाइल दिखाई है। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करना गाइज़, प्लीज़। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।